नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक चीज समझ में आई कि मोदी जी के मुंह पे ताला क्यों लग गया था और उस ताले की चाबी ट्रम्प के पास थी। इसके कुछ कुछ चीजें समझ में तो आ रही थी, लेकिन आज और क्लियर होने लगा। अब चाबी से ताला खोला जा रहा है। आज एक बड़ी खबर आई और ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से है कि अडानी जी जो अमेरिका में फंसे थे, उसपे उनको राहत मिलने की उम्मीद है। राहत मतलब माल देके, पैसा देके वो राहत खरीद रहे हैं। पहले मैं केस आपको बिल्कुल नक्शल बहुत संक्षेप में केस समझा देता हूं। अडानी ग्रीन अपनी ये कुछ वहां कंपनी खोले, वहां के लोगों से कहे कि हम पैसा दो, वहां से पैसा इकट्ठा करना शुरू किए। इन सबके बीच इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे और 12 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क के एक मजिस्ट्रेट जज वीरा एम स्कैनकॉन, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के, जो अपने यहाँ जैसे जिला वो होते हैं ना, उसके जो मजिस्ट्रेट को वो होते हैं वही हैं। मतलब अपने यहाँ तो सोच लीजिए उसको इतनी ताकत है। उसने इनके ऊपर 3 धोखाधड़ी के केस अडानी के एक साथ क्लब कर दिए। कौन कौन से केस हैं? केस नंबर 24 क्रिमिनल 433 विद इन ब्रैकेट्स एनजीजी। दूसरा केस है 24 24 मतलब अपने यहां समझ लिए 2024 का है। 24 सिविल 8080 विद इन ब्रैकेट्स वीएमएस। और तीसरा है 24 CIV 8081 VMS। ये 3 केस उन्होंने कहा कि चूंकि एक ही तरह के धोखाधड़ी और घूस देना इधर उधर का फ्रॉड है, तो इन सबको एक साथ सुना जाएगा। अब इसके आगे चलिए, ये क्या हुआ था, यूएसए के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो क्रिमिनल केस को परस्यू कर रहा था और वहां पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होता है और ट्रेजरी जो थे, ये 2 लोग इनके ऊपर सिविल केसेस फाइल किए हुए थे, क्योंकि इन्होंने एक जो वहां पे पैसा इकट्ठा किया था बॉन्ड लॉन के जरिए, उसमें इन्होंने फ्रॉड किया था। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड उनके हिसाब से ये है और धोखाधड़ी और ये सब ये है कि गौतम अडानी और उनके साथ सहयोगी, जिसमें उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन जो उनके एम्प्लॉय थे, इन लोगों के ऊपर ब्राइबरी और फ्रॉड। ब्राइबरी और फ्रॉड क्या है? घूस और धोखाधड़ी का केस है। जो आरोप जो तय हुआ और जिसके उनके पास एविडेंसेस हैं, उनके हाथ में सारे कागजात हैं, उसके अनुसार 265 मिलियन यूएस डॉलर उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को घूस दिया था। मतलब ये अब भारत में तो लगा यार घूस दिया तो इसमें, हम घूस दिए तो इसमें कौन सा केस? घूस दिया इसमें केस है। घूस देके मुख्य केस ये भी है कि अमेरिका के लोगों को आपने गलत फहमी दी, उनको वो बेच के आपने गलत बयानी करके उनका पैसा निकलवाया और इसको अमेरिकन बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं। अब एक ही इसमें थी जो मैं टाइमलाइन बोल रहा हूं, ये सब अक्टूबर 2024 में हो गया था। बाइडेन अभी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 20 जनवरी 2025 को माय फ्रेंड दोलांद ने शपथ ले ली। दोलांद आ गए। तो जब माय फ्रेंड दोलांद आ गए तो माय फ्रेंड ने कहा कि भाई इसको तो बचाना है। इस बीच क्या हुआ, इस केस के बारे में भी बता दें। अक्टूबर 2025 को जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएसए का, उसने बताया कि भाई वो सब मनी नहीं सर्व हो पा रहा है हिंदुस्तान में। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, अब अडानी जी, मालूम नहीं अडानी जी जैसे 200-400 करोड़ आदमी है, मालूम नहीं किसको हम सम्मान दें। तो अडानी जी को सम्मान नहीं सर्व हो पा रहा है, अडानी जी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। भारत में आते हैं, डिपार्टमेंट रहते हो, कहते हैं अडानी जी कौन, अडानी जी गौतम अडानी, मालूम नहीं कौन, कहाँ रहते हैं नहीं पता। तो सम्मान नहीं सर्व कर पा रहे हैं। और जनवरी 2026 में अभी उसी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कोर्ट से कहा कि भाई इसमें मदद करिए इनका समन सर्व करवाने में। तब कहीं से अडानी के लॉयर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप ये दीजिए, 90 दिन का हमें समय दीजिए। और फिर ये सब मामला शुरू हो गया। मामला क्या शुरू हुआ, कैसे इसमें बचे बचे कि उन्होंने एक नए वकील साहब रखे, एक नए वकील, एक नए लॉ फर्म हुई। वकील साहब का नाम है रॉबर्ट जे जियोफ्रा, GIUFFRA, जियोफ्रा जूनियर। अब इनकी खासियत क्या है वकील साहब की?
इनकी खासियत ये है कि ये ट्रम्प साहब के भी वकील हैं, ट्रम्प साहब के पर्सनल वकील। अब आप सोच सकते हैं, ट्रम्प साहब के पर्सनल वकील को माय फ्रेंड ने कहा होगा कि भाई रखो इसको वकील को, माल दो। देखिए, ट्रम्प इज अ डील मेकर, वो खुद कहता है हम डील मेकर हैं। तो ट्रम्प ने कहा कि अच्छा ये जब करना है तो डील बनाओ। 265 मिलियन यूएस डॉलर का घूस देने का आरोप था। अगर आज के हिसाब से लें, मतलब आज के हिसाब से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप 100 रुपए का डॉलर मान लें, तो मोटे मोटे तौर पे ये जो कुल पैसा था, 1 मिलियन में 10 करोड़ डॉलर हो गए, 10 मिलियन में 100, ये जो जो टोटल पैसे की बात आ रही है, करीब 2,500 करोड़ रुपए इन्होंने घूस बांटे थे। हिंदुस्तान में अडानी जी ने 2,500 करोड़ घूस बांट दिए इंडियन ऑफिशियल, उसमें बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दिया था। अब ये सब वहां पकड़ा गए, वो सारे कागज आ गए, सब कुछ ये हो गया घूस घूस। अब अमेरिका में तो ये है कि आप घूस इस तरह से आपने दिया है तो आप जेल जाइए, आप चक्की पीसेंगे एंड पीसेंगे। अब इन्होंने अडानी जी की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है कि साहब हम अमेरिका में 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बिलियन समझ लीजिए क्या होता है, 1 बिलियन में 1,000 मिलियन होते हैं। 1 बिलियन आज की तारीख में अगर हम डॉलर को फिर से 96 की जगह 100 रुपए का मान लें, तो 1 बिलियन में 10,000 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर 96 का मान लें तो 9,000, 600 करोड़ होते हैं। तो इन्होंने ऑफर दिया है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। और इनके वकील ने यह भी कहा कि ये साहब ये जब इन्वेस्ट करेंगे इतना पैसा, तो वहां पे 15,000 नौकरियां आएंगी। अब ये भी एक ताज्जुब की बात है कि अडानी जी वहां इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख करोड़, उधर अंबानी जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक अपना रिफाइनरी लगा दे रहे हैं। मतलब ये सब लोगों को अमेरिका, मोदी जी कहते हैं कि देश में पैसा लाओ, मोदी जी कहते हैं देश में पैसा लगाओ, देश में नहीं, इन लोग वहां जाके लगा रहे हैं। अब 1 लाख करोड़ ये वहां पे वो लगाएंगे, 15,000 नौकरी देंगे। एक दो चीजें जरा मेरे पास, मुझे जरा मैं, अगर आपको इसकी, अडानी जी ने, अगर आपकी जानकारी हो, इंडिया में अपना पैसा कितना लगाया है? वो इधर का माल उधर कर देते हैं, एसबीआई से लोन, एलआईसी को बॉन्ड बेच दिया, उनको शेयर बेच दिया, ये सब हेरा फेरी करते रहते हैं। उन्होंने अपना पैसा कितना लगाया है? दूसरा, वहां पे तो 15,000 नौकरी देंगे, यहां पे कितनी नौकरी कुल देते हैं? खुद गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए फिगर्स को नहीं बोल रहा हूं, वो फिगर्स जो है वो आपको आपको खुद आश्चर्य होगा। और आजकल एक अडानी जी नया चलाए हुए हैं कि कोई कुछ बोले उसके ऊपर केस, 100 करोड़ का केस, 200 करोड़ का केस, बड़े बड़े वकील उधर से खड़े कर दिए जाते हैं। अब अपने को छोटा वकील रखने में भी पैसा खर्च हो जाता है। और ये बिल्कुल एक चीज साफ हो रही है कि मोदी जी की ट्रम्प के सामने एक बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। चाहे ट्रम्प ये बोले कि पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, मैंने इंडिया से कहा बंद करो, मोदी जी की एक बार भी हिम्मत नहीं है मुंह खोल के कहने की नहीं झूठ बोल रहा, तुमसे क्या मतलब, हमें लगा तो हमने रोका नहीं। इसीलिए ट्रम्प बार बार कहते हैं तुम्हारा करियर रूइन कर दूंगा, लेकिन करूंगा नहीं, लेकिन कर सकता हूं। मोदी जी एक बार भी नहीं कहते क्या कर है हिम्मत तो कर दो रूइन, क्या है मेरे मेरे पास कुछ, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठा के चल दूंगा, क्या है तुम्हारे पास? वो भी नहीं। ट्रेड टैक्स, देखिए ये अडानी के केस में अब वो क्या कर रहा है ट्रम्प, ट्रम्प अपने सारे काम जो ये है वो निकलवाता जा रहा है। ट्रेड टैक्स, मुंह पे चुप्पी, बोलने की मनाही, बोला तो टांग के ले जाएंगे। अगर वेनेजुला में उनके एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को टांग के ले जा सकते हैं, तो यहां पे अमेरिका के यहां जो अपराधी है, जिसने अमेरिका के हिसाब से वो वांटेड है, उनको टांग के नहीं ले जा सकते हैं। मतलब रात में सोते होंगे तो कितनी अच्छी नींद आती थी कि कहीं नॉक नॉक होके कहीं अमेरिकन ही ना आ जाए, कहीं चलो अब चलना है अमेरिका। तो ट्रेड टैक्स, ऑयल पे कहां से खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है, रूस से बंद, ईरान से बंद, हाँ शुरू, बंद, अभी नहीं, अभी
अच्छा इतना खरीद लो, 1 महीना खरीद लो, इतना, ये सब आप अमेरिका जैसे नचा रहा है, आप नाच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छा इसराइल लो, इसराइल लो, और लौटो और तुरंत हम वॉर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वॉर से पहले एक हम चाहते हैं कि तुम वहां जाओ और जरा बातचीत कर लो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी का ये मामला फंसा हुआ है। अडानी जी को अगर वेनेजुला में जाके प्रेसिडेंट को उठाया जा सकता है इलेक्टेड, तो एक उनके यहाँ का घोषित अपराधी जिसका समन नहीं सर्व हो पा रहा है, तो पुलिस क्या करती है इंडिया में, समन नहीं सर्व होता है तो कहीं ना कहीं जो अपराधी मिलता है तो उसको उठा लेती है ना, तो वहां भी वो कर सकते हैं। इससे कौन सफर कर रहा है, इससे दिक्कत किसको हो रही है? मेरे ख्याल से चाहे वो पाक, चाहे वो ऑयल हो, चाहे इसराइल हो, हमको और आपको हो रही है। और ये जो 1 लाख करोड़ ये जो जाके भाई साहब वहां पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, 15,000 नौकरी, ये आएंगे कहां से? वही LIC को अपना कोई शेयर प्राइस ऊपर करोगे, LIC को बेचोगे या SBI को बेचोगे या किसी कहोगे भाई दोस्त की जरूरत है खरीदो, 1 लाख करोड़ क्या है, देशी न्यौछावर है इनके ऊपर, ये यहां से आएंगे, तो ये पैसे हमारे और आपके वहां जाने वाले हैं। अब ये तो क्रिमिनल केस है जो जुफ्रा जी इसको कर रहे हैं। ये जो वकील साहब हैं, ये सिक्योरिटी वाला जो कमीशन है और जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उनका भी सेटलमेंट साथ में करते जा रहे हैं। वहां पे ये कह रहे हैं कि एक इनको एक अच्छा फाइनेंशियल पेनाल्टी लगेगी, और पेनाल्टी दीजिए और हम आपका सेटलमेंट कर देंगे। एक ध्यान और रखिएगा, अमेरिका में अडानी जी केस का सेटलमेंट कर रहे हैं, केस से बरी नहीं हो रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं नहीं इनके ऊपर कुछ नहीं था, इन्होंने ये नहीं किया था, नहीं नहीं मुजरिम नहीं है, मुजरिम है, मुजरिम है, मान रहा हूं मुजरिम है, इसलिए मैं सेटलमेंट कर रहा हूं। प्राइमा फेसी ये अगर इस सेटलमेंट को करते हैं तो इट इज एक्सेप्टेंस बाय अडानी दैट ही इज अ मुजरिम, उन्होंने ये क्राइम किया है, उन्होंने ये अपराध किया है, वो अपराधी हैं, क्योंकि आप सेटलमेंट तभी कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि इंडिया में क्या ये जो 265 मिलियन $, 2,500 करोड़, ये जो लोगों ने लिया है, उन पे कोई कार्रवाई होगी? उनका कुछ नाम उजागर होंगे, कहा जाएगा कि संबंध कुछ, कोई केस चलेगा, कहीं कुछ होगा, कि चुपचाप अपने ही लोगों के पास माल अंदर आए तो किसी के ऊपर क्या कार्रवाई हो? और अंत में मुझे यह लगता है कि एक चीज फैक्ट है कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि भाई अडानी जी छूट गए, जो राष्ट्रीय सेठ है वो छूट रहा है, और आप कह रहे हैं खुश होने की जरूरत नहीं। हाँ, खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी एप्स्टीन फाइल ट्रंप अपने पास रखा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।